नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य वाडेकर आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए इधर आया हूं और साथ में मेरी नाती भी है जिसको मैं अभी वैद्य परंपरा चलाने के हिसाब से उसकी वनस्पति के बारे में जानकारी अभी से बचपन से देने जा रहा हूं। तो देखो, आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं कि जिस वीडियो के अंदर एक ऐसी वनस्पति आपको दिखाऊंगा जिसका नाम है बला। तो ये बला नाम की जो वनस्पति है इसकी बहुत सारी जाति होती है। तो ये देखिए, ये है वनस्पति बला। सुनिए, देखिए, गौर से इसको देख लीजिए। इसको ऐसे ये जंगलों में खुद में खुद आ जाती है ये वनस्पति। इसको ऐसे फूल आते हैं और ऐसे दिल के आकार का इसको पत्ता होता है। ये बहुत बड़ा पत्ता होता है। इसकी जानकारी मैं डिटेल आपको देता हूँ। तो इसकी पहचान जो है, इसके अंदर बहुत जाति होती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बला है ये करीबन अपने एक इसके अंदर से बारीक बारीक अगर गौर से देखा जाए तो इसके ऊपर भूरे रंग के, थोड़े सफ़ेद रंग के ऐसे बाल होते हैं और अपने दंडी से लेके, मूल दंडी से लेके तो करीबन 4 से 5 उंगल का इसकी दंडी से दूर होके इसको पत्ता आता है। या ऐसा पत्ता आता है और किनारों के ऊपर थोड़ा सा ऐसे बारीक बारीक इसको देखिए, ये देखिए ऐसे थोड़े नोक होते हैं। इसको नोक होते हैं। पीछे के साइड में इसके जैसा मखमल जैसा ऐसा पत्ता होता है जिसको बारीक बारीक बाल आपको दिखेंगे। ये ऐसे पत्ते देखिए, ये ऐसे पत्ते बन जाते हैं। तो दूसरी बात, इसको इस तरह से फल बन जाता है। ये फल के भी आजू बाजू में ऐसे किनारे बन जाते हैं, ठोक बन जाते हैं। ये इतनी काम की चीज़ है मित्रों। देखिए, ये जो वनस्पति है करीबन अपनी मूल जगह से लेके तो 4-5 फुट, 7-8 फुट और के भी ऊपर ये बढ़ जाती है। ये देखिए, इधर हम जंगल में आए हैं तो देखिए ये है बला और इसमें अति बला, महाबला, नागबला, ऐसे बहुत सारी जाति होती है। तो मैं ये थोड़ा वीडियो आप अच्छी तरह से पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको इसकी जानकारी अच्छी तरह से होगी। अगर अधूरा देखेंगे तो वीडियो में के अंदर की वनस्पति की जानकारी अधूरी होगी, अधूरी नॉलेज प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो को पूरी तरह से देखना ज़रूरी है। ये देखो, इस तरह से इसको फल आते हैं, इस तरह से फूल आते हैं और ऐसे छोटे से तो बड़े 1.5 इंच के करीबन 1 फुट तक के 6 इंच के ऊपर भी इसका बन जाता है। तो मित्रों देखिए, अभी मैं आपको इसकी बारीक जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो आप गौर से इसको सुनिए और पढ़िए और अच्छी तरह से आप इसको समझ जाइए कि मैं आपको इसके बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी देखिए मित्रों, इसके जो नाम है, इसकी जो माहिती है, ये मैं आपको जो देने जा रहा हूँ। तो ये बारीक से आप इसको देखिए। इसको मूल जो शास्त्रकारों ने इसका नाम है खरेटी। खरेटी नाम इसका है और खरेटी बला समूह जाति से रहती है, वनस्पति है। इसकी अनेक जातियां होती है। करीबन 120 जाति इसकी अभी तक के शास्त्रकारों ने खोजा है। तो ये पूरे देखिए, पूरे जंगल के अंदर ये सारी आई हुई है। तो और इसकी उपजाति भी बहुत है। रुनाएदार होती है, ताराकृति होती है, इसे बाला भी कहते हैं। कांटे वाली जातियां है। पुष्प पीले या सफ़ेद 2 प्रकार के अभी तक के देखे गए हैं। ये जो दिखा रहे हैं हम, ये पीले जाति की है, सफ़ेद भी होती है। इसके जो गुणधर्म है दृष्टि से मुख्य जाति का वर्णन यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसे संस्कृत में बला कहते हैं, पाठ्यदिका कहते हैं, भद्रोदोनी कहते हैं, खरयष्टिका कहते हैं, हिंदी में खरेटी कहते हैं, वरियार कहते हैं, बंगाल में इसके बेडेना कहते हैं, मराठी में इसको चिकना भी कहते हैं, गुजराती में बला, बल और बला, ये 2 नाम, और खरेटी। कश्मीर में इसमें धमनी कहते हैं। कश्मीर में इसे धमनी नाम से जाना जाता है।
और इसके लैटिन का नाम जो है, इसे सीडा कोरकिडीफोलिया इस नाम से इसको लैटिन भाषा में जानते हैं। मित्रों, इसके जो परिचय है, छोटी झाड़ी के समान शाखा युक्त कोमल और ताराकृति बाल युक्त, छोटे छोटे बाल जो आपको दिखाने जा रहे हैं, हम देखिए इससे छोटे छोटे बाल होते हैं, एकदम छोटे बाल होते हैं। देखिए ये ऐसा हाथ लगाने से आपको ख्याल में आएगा, बारीक से बाल होते हैं और 1.5 से 3 फुट पान, 1 से 2 इंच लंबे, हृदयाकार, लगभग नोक रहित ऐसे पान होते हैं। पत्रवृंदा आधा से 1.5 इंच लंबा, पुष्पवृंद अकेला पान बनता है। जैसे यहाँ से अकेला पान बन गया है, यहाँ से देखिए अकेला पान बन गया है, यहाँ से अकेले पान के हिसाब से बनता है। देखिए ये देखिए, इसको जाइन में दूसरा पान नहीं रहेगा, अलग अलग पान करीबन 4-4 उंगल के हिसाब से, 4-4 उंगल के हिसाब से पान बनेगा। देखिए अलग से, फिर उसके बीच में से दूसरा पान भी ऐसा आ जाता है जो इसके किनार से निकलता है। ये देखिए इसके किनार से, ये इसके अच्छी तरह से पहचान कर लेना जरूरी है। तो मित्रों, इसके साथ में पुष्प, पीले फल आते हैं। अब फल के अंदर से ऐसा पीला फूल और उसके अंदर फल बन जाता है। 1 से 3 इंच व्यास के बीज काले या भूरे, मूल निस्तेज सफ़ेद रंग के होते हैं। गुजरात में इसे बल बीज कहा जाता है, नाम से निकलती है। मित्रों, इसके गुणधर्म जो है, धन्वंतरी निघंटुकार के मतानुसार बला रस में मधुर, विषाक, मधुर, सिग्न, रुद्ध, शरीर को मोटा बनाने वाली इसका मुख्य काम है। शरीर को मोटा बनाती है। जो सूखे बॉडी वाले होते हैं, पतले बॉडी वाले होते हैं, तो इसे मोटा बनाती है। मित्रों देखिए, ये स्त्री दोष रहित, रक्तपीत, क्षय का नाश मतलब टीबी का नष्ट करने वाली है। बल और ओज को बढ़ाने वाली है। बॉडी के अंदर वीर्य को बढ़ाती है, ओज को बढ़ाने वाली है। राज निघंटुकार के अतिरिक्त स्वाद में कुछ कड़वा, मधुर, पित्त का नाशक और बल, वीर्यवर्धक, पुष्टिकक और कफ रोग को नाश करने वाली है। किंतु चरक संहिता के मतानुसार बला वात, पित्त, हर, रुनहर, संग्रहणी और पौष्टिक है। सुश्रुत संहिताकार के मतानुसार वात शामन मानी गई है, वात को कम करने वाली, नष्ट करने वाली। तो ऐसे इसकी बहुत सारी माहिती है। हम इसके बारे में अभी आपको ये दिखाएंगे कि इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। इसके बला मूल की छाल बृहन, मांसवर्धक और शुक्रवर्धक, बल्य और परम रागत है, अग्नि प्रदीप है, बीज कामोद्दीपक है, काम को उत्पन्न करने वाली है, सेक्स को उत्पन्न करने वाली है। ऐसे पूरी जंगल के अंदर हम आए हैं, दिखाने जा रहे हैं। और मूत्र संस्था पर बल्य है, मूत्र संस्था को बल देने वाली है। बला के बीज सदज शामक होता है। नाग बला के मूल का सम्मिलन होने पर अस्थि संस्थान, कटी संस्थान और शुक्र स्थान को विशेष पुष्टि मिलती है। ये सारी अच्छी तरह से पहचान लेने की चीज़ है। तो मित्रों, ये एवं बला सह चारों बला का योग से पर यह रसायन नाड़ी, वात नाड़ी संस्था, मांस संस्था, हृदय और मस्तिष्क, इनको ताकत देने वाली है। मित्रों, मेधावर्धक, रक्त प्रसाधन, शीतल, ज्वरग्न और गुण बढ़ाती है। सामान्य चारों बला का मिश्रण शुक्र का पतलापन, श्वेत पदर आदि योनि रोग, मूत्रकुच्छ आदि मूत्र रोग, वात विकार पर विशेष गुण
सफलतापूर्वक दर्शाती है। मित्रों, रासायनिक संगठन इसके खरे टीके से स्थायी तेल है। उपयोगी ऐसे अंग जो है मूल, छाल, पान, बीज सभी उपयोग में आते हैं। मित्रों, इसका जो उपयोग है इसका रसायन के स्वरूप में अगर आप इसका उपयोग लेना चाहते हो तो सुश्रुत संहिता ने शरीर का शोधन कर कुटी में प्रवेश कर विधि पुनः रस डाल के मूल के आधा पल या एक पल वर्तमान में 6 मासे चूर्ण को दूध के में घोलकर सुबह पी लेने का लिखा है। पचन होने पर दूध, घी, भात का भोजन करें। इसकी विशेषता सुनिए आप। 11 दिन तक प्रयोग करने पर आयु 12 वर्ष की बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से अगर 100 दिन प्रयोग आप करें तो 100 वर्ष तक आप निरोगी रह सकते हो। इसे काया पालट रसायन भी कह सकते हैं। तो अगर आपको रक्तार्श है, अगर आपके पैखाने में खून आ रहा है तो बला और वृषपर्णी, ये तो नहीं पता मुझे, मैं आपको पास के बताऊंगा। दूध जल में मिलाकर दुग्ध श्वेतपात का करने से आपका ब्लड आना बंद हो जाएगा। रक्तपीत में बलामूल को दूध जल में मिलाकर दुग्धावशेष मतलब दूध में औटाकर इसको काढ़ा बना के रहने से पीने से दाह, उर्व और अधोपित्त दोनों में लाभ होता है। टीबी के अंदर बलामूल का काढ़ा 1 भाग, घी 2 भाग और गोदूध 20 भाग मिला मंदाग्नि पर घृत सिद्ध करे। सेवन करने रहने से क्षय जनित उर्क्षय, दाह, कफ रोग, अतिसार और ज्वर आदि लक्षण दूर होने से बहुत सहायता मिलती है। मित्रों, ये जो बला है इसको स्वर भंग के लिए हम आपको बताएंगे। स्वर भंग के लिए बला मूल का चूर्ण शहद के साथ दिन में 2 या 3 बार लेते रहने से उष्णता अथवा वात प्रकोप से उत्पन्न होने वाली स्वर भेदन हो जाता है। हाँ, देखिए मित्रों, ये जो है मूत्र अतिसार, जिन लोगों को मूत्र बार बार जाने की आवश्यकता होती है तो खरेटी के बीज मतलब इस झाड़ के बीज या छाल चूर्ण घी शक्कर के साथ सवेरे और शाम को लेते रहने पर बस्ती और मूत्र नलिका उग्रता का कम हो जाती है और मूत्र अतिसार का दमन हो जाता है। मित्रों, शुक्रमेह के अंदर खरेटी के ताजे मूल को पीसकर 10 तोले जल और थोड़ी शक्कर मिलाकर छान के सुबह काल में पीते रहने से पेशाब के साथ आने वाली धातु बिल्कुल बंद हो जाती है और वीर्य गाढ़ा हो जाता है। मित्रों, विशेषकर इसका और अच्छी तरह से देख लीजिए। हम इसका भी जो बताने जा रहे हैं वो बारीकी से सुनिए। अर्दित मतलब मुंह का पैरालिसिस, मुंह का लकवा। मुंह के लकवे के अंदर आप मुंह का लकवा नया होने पर बला मूल का चूर्ण मतलब इस झाड़ के मूल के चूर्ण मिलाकर उबाला हुआ दूध पीने से तथा बला तेल की मालिश करने से लाभ होता है। यह प्रयोग हाथ, पैर, कटी आदि सब अंगों के वात पर लाभदायक है। वात रक्त की बीमारी होने पर बला मूल के कल्प और क्लॉथ से विधि पूर्वक तेल सिद्ध करें। फिर उधर सेवन और मर्दन कराते रहने से वात रक्त दूर हो जाता है। मित्रों, देखिए, एक बात ध्यान में लेने की है। पीने के लिए तिल
तेल के स्थान पर अगर घी लिया जाए तो बहुत अच्छा। मर्दन के लिए भी आप 4-6 बार कल्पकात मिला कर तेल सिद्ध कर लिया जाए और तो जल्दी लाभ होगा। और दूसरी बात यह है, ये थोड़ा साइड में रोड से जो गाड़ियाँ जा रही है उसके वजह से हम थोड़े रुक जाते हैं। तो मित्रों देखिए, महिला को श्वेत पदर मतलब मासिक धर्म में सफ़ेद पानी या पीला पानी जाना, बला के मूल या बीज का चूर्ण सुबह शाम को शहद के साथ ऊपर दूध पीते रहने से निर्बलता सह श्वेत पदर भी बिल्कुल दूर हो जाएगा। सगर्भा मतलब गर्भवती का पेट में अगर छूल हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो बला मूल के कल्प और क्लॉथ से सिद्ध कर घृत सिद्ध करके मतलब घी में पका के सुबह शाम लेते रहने से गर्भाशय में उत्पन्न शूल मतलब पेन शमन हो जाता है। और अगर किसी को शरीर के ऊपर गांठ पैदा हुई है, शरीर के ऊपर अगर गांठ पैदा हो गई है तो मित्रों देखिए, बंद गांठ के ऊपर या फोड़े को फोड़ने के लिए खरेटी के कोमल पानों को पीसकर पुल्टी बांधने से और ऊपर बार बार जल छिड़काने से थोड़े ही समय में फूट जाएगी। जळून दाखव झालं त्याला थोडंसं तिकडे जा। तो देखिए मित्रों, खरेटी की साल के रस मतलब शरीर के अंदर आपके दाहा हो रही है तो खरेटी की छाल के रस का मर्दन करने से दाहा तुरंत मिट जाता है। अंडरुद्धि अंडकोश के अंदर अगर सूजन आ गई हो, नीचे सरक गया हो, तो बला मूल के सिद्ध किए हुए दूध के साथ एरंड तेल लेने से आमाद्य और शूल सह अंतरुद्धि दूर हो जाती है। मित्रों इसके और एक प्रयोग बताने जा रहे हैं, रुशन रुद्धि। खरेटी मूल जो पहले बताए हो अंतरुद्धि के लिए बताए, जो अतड़ियों में सूजन आती है, ये मैं आपको रुशन के लिए बताने जा रहा हूँ। खरेटी की मूल 2 तोले का काढ़ा बनाकर उसमें 5 तोले एरंड तेल मिलाकर पीते रहने से आपका अंडकोश की सूजन निकल जाएगी। कफ जनित अगर रोग है, कफ जनित विसर्प बला के पानों को पीसकर निचोड़कर मर्दन करने से विसर्प दूर हो जाता है। ये विसर्प के बारे में अभी मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। और मित्रों अगर बिच्छू का डंक हो, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर बिच्छू काटे तो बिच्छू काटने पर खरेटी के पानों को पीसकर निचोड़कर रस घिसने पर वेदना दूर हो जाती है। मित्रों आंगतुक घाव मतलब शरीर के अंदर कुछ घाव बन जाते हैं, तो शास्त्र आदि लग जाने पर बल के मूल का रस घाव में भर देने से उसी रस में भिगोई हुई रुई बांधने से घाव और उस पर बार बार पानी डालते रहने से घाव भी भर जाता है। ऐसा इसके बारे में बहुत सारी माहिती है और कोई वीडियो के अंदर हम और डालेंगे, तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। अगर नहीं ख्याल में आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप समझ सकते हो। अति शारीरिक श्रम, अति मानसिक श्रम और मानसिक चिंता, वीर्य का अतिव्यास, ये बातें होने पर अतिसार, प्रवाहिका आदि रोग जनित शोष, अधिक संतान उत्पत्ति से आई हुई कमजोरी, शरीर में कुष्ठता, प्रतिकूल जलवायु में निवास
अशोषक आहार या शुक्रक्षय होता हो। फिर मुखमंडल उदास निस्तेज भासता है, त्वचा रंग श्याम और हो जाती है। ऐसे योगियों ऐसे बीमारी के ऊपर बला का चतुर्थांश मतलब बला को काढ़ा बना के दूध के साथ चतुर्थांश का घूंट ले देने से जीवनीय शक्ति बढ़ती है और इंसान सबल हो जाता है। शरीर निस्तेज तेजस्वी और मोटा बन जाएगा। तो मित्रों, ये हमारी जो माहिती दिया, इसके अंदर अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो किसी वैद्य से समझकर इसके बारे में, और हम एंड में आपको इसके बारे में पूरा दिखाने जा रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन अच्छी तरह से सुनने पर आपके ख्याल में आएगा। हम और ऐसे वीडियो आपको बना के डालेंगे, तो ज़रूर मित्रों आप इस वनस्पति को अच्छी तरह से देख लीजिए और इसका उपयोग लीजिए। धन्यवाद।